नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस के बारे में। बीएमएस का मतलब क्या होता है, कोर्स ड्यूरेशन कितनी होती है, स्कोप है कि नहीं, बीएमएस कॉलेज में आप कैसे एडमिशन लोगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस डिग्री के बाद आप अपने नेम के पीछे डॉक्टर लगा सकते हो कि नहीं, सब क्लियर होगा आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएमएस डिग्री का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें से हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। तो 5.5 ईयर्स की हमारी कोर्सेस होते हैं, जिसमें से हमारा 4.5 ईयर्स की क्लासेस चलती है और 1 ईयर की इंटर्नशिप चलती है। तो सभी लोग कहते हैं कि ठीक है 5.5 साल का कोर्स है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये बताओ दीदी, अगर ये जो 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, हम लोग काम करते हैं, क्या हम लोग को स्टाइपेंड मिलता है? स्टाइपेंड मतलब पैसा। क्या हम लोग को पैसा मिलता है कॉलेज से? तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में हो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो, बात करते हैं हम लोग प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के हो, ठीक है, उसमें स्टाइपेंड हम लोग को नहीं मिलता, बट क्या आपको 4.5 ईयर्स की जैसे हम लोग फ़ीस देते हैं वैसे आपको इधर इसमें भी फ़ीस देनी है? 1 ईयर में भी नहीं। आपको फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 4.5 ईयर्स की जितनी हम लोग की क्लासेस के टाइम होते हैं उसी की देनी है। 1 ईयर के इंटर्नशिप में ना हम लोग को कॉलेज को फ़ीस देनी है और ना हम लोगों को कॉलेज स्टाइपेंड देता है प्राइवेट कॉलेज में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एंट्रेंस की, कि हम लोग नीट एग्ज़ाम से जाते हैं। हम लोग नीट एग्ज़ाम से बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। आपकी नीट की काउंसलिंग होगी, आपके जितने भी नंबर्स आएंगे उसी के नंबर के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। फीस आपके डिपेंड करते हैं कॉलेज पे। देखो बीएमएस कॉलेज जो भी होता है 3 प्रॉफ में डिवाइडेड है, जिसमें हर एक प्रॉफ 18 महीने का जो भी है 18 महीने का है। तो इस 18 महीने की फ़ीस अगर आप प्राइवेट से देखोगे तो 2 लाख प्लस जाता है, और अगर आप गवर्नमेंट में देखोगे तो 20 to 30,000 के अप्रॉक्स रहता है। ओके, तो ये जो होता है ये कॉलेज टू कॉलेज पर डिपेंड अपॉन होता है, कि हम लोग के ऊपर ही कुछ नहीं होता कि कोई भी एक कॉलेज की फ़ीस नहीं होती फिक्स कि इतना हम लोग को लेना है। हर साल की भी फ़ीस चेंजेस होती है, हर कॉलेज में हर साल भी फीसेस चेंज होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सीट्स की। तो सीट्स टोटल है 52,720 इन इंडिया। कॉलेज में बात करते हैं कि कितने कॉलेजेस हैं इंडिया के, तो 500 कॉलेज हैं इंडिया के। बात करते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि देयर इज स्कोप इन बीएमएस और नॉट। सब लोग पूछ ले ठीक है बीएमएस करते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि बीएमएस में स्कोप है कि नहीं। तो आंसर इज यस, फॉर श्योर दिस इज स्कोप, बिकॉज आप बीएमएस कर रहे हो, ठीक है, आप बीएमएस कर रहे हो, आप कोई भी कोर्सेज कर रहे हो, उस पर डिपेंड ये नहीं करता कि उस कोर्स में कितना स्कोप है। आप ये डिपेंड करता है कि स्कोप डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सेलेंस यू ब्रिंग इनटू दैट फील्ड। मतलब आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ही उस फील्ड में निखार करोगे, उतनी ही आपको उस फील्ड में स्कोप मिलेगी। तो आपको जो भी है अपनी मेहनत करनी है। ये नहीं है कि बीएमएस में स्कोप नहीं होता, बीएमएस में बहुत स्कोप है। अगर आप मेहनत करते हो उस फील्ड से तो आपको स्कोप बहुत मिलेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि जॉब या क्लिनिक। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जॉब कर सकते हैं या क्लिनिक भी खोल सकते हैं हम लोग बीएमएस करने के बाद? तो सबसे बड़ा आंसर है ये कि हम लोग दोनों कर सकते हैं। अगर आपको जॉब में प्राइवेट सेक्टर में जाना है आप जा सकते हो, अगर आपको जॉब में गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है आप जा सकते हो। एज डॉक्टर आप कहीं पर भी जा सकते हो, आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो बोलते हैं मेरे से काफ़ी लोग कि इसको करने के बाद हम लोग डॉक्टर लगा सकते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स यू कैन हैव द टाइटल डॉक्टर इनटू योर नेम by completing BMS degree. Okay,
उसके बाद क्वेश्चंस, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि डज आयुर्वेदा हैज़ स्कोप इन अब्रॉड? यस भाई, इंडिया में ही सिर्फ नहीं आयुर्वेदा का स्कोप है, इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे कि कंट्री हमारी होती है अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, आयुर्वेदा को बहुत मान्यता मिल रही है। आप खुद जानते हो कि कोविड के टाइम पे कितना आयुर्वेदा को मान्यता मिली है, हर देश ज़्यादातर के आयुर्वेदा को मानने लग गया है। तो आयुर्वेद में बहुत स्कोप है इन इंडिया ऑल्सो एंड इन अब्रॉड ऑल्सो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डू वी ओनली स्टडी आयुर्वेदा एंड नॉट मॉडर्न मेडिकल साइंस इन BMS? मुझसे सब लोग कहते हैं आयुर्वेदा कर रही हो मतलब जड़ी बूटी वाला कोर्स। नहीं, जड़ी बूटी वाला कोर्स तो ये होता ही है, बट यू हैव टू स्टडी मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा, यू हैव टू स्टडी बोथ। अगर आप BMS कर रहे हो तो आपको दोनों, हालांकि हमारा जो मेन फोकस होता है वो आयुर्वेदा पे ही होता है, बट वी हैव टू स्टडी बोथ, आपको पढ़ना दोनों है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आपको हिंदी संस्कृत आपकी वीक है तो आपको BMS में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि BMS में ज़्यादातर के हम लोग श्लोक और हिंदी मीनिंग्स पे भी हम लोग फोकस करते हैं। तो BMS इज़ ऑल अबाउट एंशिएंट साइंसेस। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी मीनिंग्स भी पढ़ते हैं, बट काफ़ी लोग का इसमें आता है कि दीदी हमको हिंदी और संस्कृत में प्रॉब्लम हो रही है, हम BMS नहीं ले सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपने ठान लिया कि मुझे BMS डॉक्टर बनना है तो आपको हिंदी और संस्कृत एट एनी कॉस्ट सीखनी ही होगी, और इसमें आपको बहुत बेनिफिट है आगे। इस BMS कोर्स में आगे बहुत जाने वाला है, मतलब BMS कोर्स ऐसा कोर्स होने वाला है जो आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत स्कोप है, इसमें बहुत ज़्यादा मान्यता मिलने वाली है। तो थोड़ी सी मेहनत आप कर सकते हो, इतनी तो मेहनत करो, मेहनत करने में सब कुछ मिल जाता है। तो आप हिंदी और संस्कृत को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना BMS में। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको काउंसलिंग में थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत हो, यू कैन शेयर मी एंड यू कैन ऑल्सो डू कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई यू अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। ओके, तब तक चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।